हेलो गाइस, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हूँ। तो ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है दोबारा से थार गाड़ी का। इसमें खर्चा आया है दोबारा बनवाने में 10 लाख रुपए। हम देखते हैं कितना टोटल खर्चा आया है। तो देखते हैं वीडियो पूरी। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। फिलहाल मैं उठ गया मस्त जिम जाने के लिए। ब्लैक कॉफी पीते हैं और फिर चलते हैं। चलो भाई, अब निकलते सीधा जिम के लिए। न्यू थार लेके मस्त। I just wanna go out and walk with you, baby. You know I just like to talk with you. तो आज का वर्कआउट खत्म। You don't. तो भाई बहुत फेमस है, इसको अनबॉक्स करते हैं। इतने सारे हैं गए साथ में 3 कैसे। हेलो, हमारी जो नई थार है ना, उसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई। बिकॉज जब से कराई है ना, सब यही पूछ रहे हैं कि इसमें बताओ क्या क्या कराया है, कितने पैसे लगे तुम्हारे। क्योंकि भाई इतनी खतरनाक लग रही है ना इसकी लुक मॉडिफाई होने के बाद, कि भाई सब यही पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या क्या कराया, तुमने क्या क्या कराया। तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मॉडिफिकेशन दिखाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने मॉडिफाई करवाई क्यों है भाई। क्योंकि 4 साल होने वाले इस गाड़ी को लिए हुए। 4 साल से मैं इसको नॉर्मली चला रहा था, बिना लिफ्ट कराए, बिना मतलब खतरनाक बनवाए। मैंने बहुत ऑफ रोडिंग करी है, बहुत हमने ट्रिप करी है, बहुत जंगल ले गए हैं, बहुत ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत कुछ किया इस गाड़ी के साथ में। और अभी तक बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मतलब हर जगह बहुत सही चलती है। तो फिर मैंने मॉडिफाई क्यों कराई भाई ये गाड़ी। तो मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए। ये जो गाड़ी बनी है ना, ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनी है गाइस। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें छपरी वाली लाइट्स लगवा दी हैं, आपको दिख रहा होगा ना। मैंने इसमें कोई मतलब एलोए बढ़िया लगा दिए 20 इंची बाई 22 इंची। आपको मतलब एकदम सिंपल सोबर दिखेगी, लेकिन मॉन्स्टर लुक दिखेगा सामने से, साइड से, जहाँ से भी देखोगे ना आपको एकदम मॉन्स्टर वाला लुक दिखेगा। ज़्यादा भी कुछ ओवर लाइट्स कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो इसका मेन पर्पस मेरा था कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, मतलब बड़े से बड़े पत्थर हो, नदी हो, वहाँ से निकल जाए। इसीलिए मैंने सबसे बड़े इसमें मेन तो टायर डाले हैं। तो सबसे पहले टायर दिखाता हूँ आपको, आओ। इसमें है 35 इंच के टायर, जो कि यूजुअली लोग थार में डाल। अगर मान लो गाड़ी कहीं बने हुए हैं पूरे यहाँ तक निकले हुए हैं, ताकि टायर भी बाहर ना लगे, क्योंकि टायर बहुत बड़े हैं ना। अगर ये ना बनाते ना तो टायर बाहर निकलते। जैसे आपने बहुत सारे थार में देखे होंगे कि टायर बाहर निकले होते हैं ना, तो बहुत अजीब सी लगती है मेरे को। तो मेरे को टायर बाहर वाली थार पसंद नहीं है, टायर अंदर ही लगने चाहिए। इसलिए इसकी ये बड़े कर दिए फेंडर्स। तो ये टेबल वाले काम करेंगे भाई, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और सबसे मेन, इतने बड़े टायर लगाने के लिए भाई सस्पेंशन भी चेंज करने पड़ते हैं, इसको लिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो सस्पेंशन पूरे चेंज हुए इस गाड़ी के। ये शॉकर दिख रहा है ना, तो पूरा चेंज हुआ है सब कुछ। तो गाड़ी हमारी 2 तरह से ऊंची हो गई है। एक तो लिफ्ट करने से लिफ्ट किट पूरी लग गई है इसमें, और दूसरा टायर बड़े हो गए तो उससे भी लिफ्ट हो गई है। तो मतलब अराउंड 5 इंच ये लिफ्ट हो चुकी है। और ये टायर है ना, फुल ऑफ रोडिंग वाले मोटी गुट्टी वाले टायर है। ये देखो कितनी मोटी गुट्टी है, बहुत ही एग्रेसिव टायर है। तो ये भाई कहीं भी नहीं फंसेगी गाड़ी, कहीं भी नहीं। और सबसे मेन ऑफ रोडिंग के लिए हमको चाहिए होता है रिम, जो कि छोटे से छोटे हैं। तो इसमें सिर्फ 17 इंच के रिम डाले, सिर्फ 17 इंच के। देखो कोई 20 इंची 22 इंची कुछ नहीं है। सिंपल मैंने ब्लैक कलर के डलवाए हैं, बट ये भाई बहुत महंगे हैं। 3 साढ़े 3 लाख रुपए तो सिर्फ टायर और रिम में ही लग गए। लेकिन देखने में काफी डिसेंट लग रही है, काफी अग्रेसिव लग रही है। क्योंकि भाई ये ब्लैक रिम है, ब्लैक टायर है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब कोई और कलर मैंने नहीं करवाया ना इसमें। और ऑफ रोडिंग के लिए ना टायर मोटा ही होना चाहिए, ताकि अगर नदी वदी में जाती है, पत्थर लगता है ना, तो रिम टूटने के चांसेस होते हैं। बट ये रिम कभी नहीं टूटेगा, बिकॉज टायर इतना बड़ा है, रिम सही है, टायर वार ना टूटे। लेकिन बहुत अच्छे, पैसा बहुत लगाया है, 3.5 लाख रुपए। अच्छी बात है। और देखते हैं क्या क्या करवाया है। छोटा सा है, तो इसलिए मैंने रिम छोटा सा डलवाया है। तो अब आते हैं इसके बम्पर पे। तो बम्पर भी कस्टमाइज हुआ है, एक छोटा सा बम्पर लगाया है, सिर्फ इतना सा, ताकि आगे से ना टायर दिखें। अब ये आगे वाली लुक देखो गाइस, आगे ना दोनों टायर दिख रहे हैं, इतने खतरनाक लग रहे हैं। और बम्पर में ना बुलवार भी लगी है, देखो ये भी बहुत कूल लग रही है। कोई गाड़ी खींचनी हो तो उसके लिए ये भी है यहाँ पे, ये भी है, पूरा मेटल का है। और साथ में जो ग्रिल भी पूरी चेंज हुई है। और यहाँ फॉग लैंप भी लगे थे बम्पर के ऊपर। तो इसकी जो फ्रंट बम्पर भी एक नंबर लग रही है भाई, कसम कसम से एक नंबर बम्पर। और देखते हैं क्या क्या है। लुक है ना, वो इतनी खतरनाक इसलिए लग रही है बिकॉज इसके टायर बहुत ही बड़े हैं और वो दिख रहे हैं। और साथ में बम्पर बहुत छोटा है। ये बोनट नया लगा है, पूरा बन के इसे पेंट हुआ है। ये देखो इसमें ब्लैक ब्लैक की ग्रिल टाइप की लगी है, यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, पीछे भी है। तो ये अलग ही लुक दे रहा है, पूरी अग्रेसिव। और इतनी ऊंची हो गई है ना गाड़ी सामने से, तो यहाँ पूरी नीचे से देखो
पूरी शीट लगी है, कहीं पत्थर वत्थर लगते हैं ऑफरोडिंग करने में तो नीचे बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। और पीछे भी जो बम्पर है ना गाइस, ये भी पूरा लोहे का लग चुका है नया। ये देखो पीछे आधी गाड़ी में टायर ही टायर दिखता है बस। हाँ लेकिन अब खोलने के लिए ना दो चीजें खोलनी पड़ती है, टायर अलग से खोलना पड़ता है और ये अलग से खोलना पड़ता है, ऐसे नहीं खुलेगा। देखो ये पहले टायर खोलना पड़ता है क्योंकि ये बहुत भारी टायर है ना, तो इसको चेसी से कनेक्ट कर रखा है नीचे से। ये देखो ये सिस्टम बना रखा है ना टायर के लिए अलग से, तो ये देखो ये अलग से खुलता है पहले, जो कि यहाँ पूरा सिस्टम बना रखा है। देखो ये तो ये अलग से खुलता है, उसके बाद हम डिग्गी खोल सकते हैं इस तरह से। और गाड़ी की साइड लुक देखो भाई, टायर की वजह से कितनी खतरनाक हो गई है। साइड में मैंने कुछ कराया नहीं है, सिर्फ टायर चेंज कराया है और ये फेंडर लगवाए हैं, उसी से भाई लुक देखो साइड की भाई बहुत ही खतरनाक हुई। सिर्फ टायर इतने बड़े बड़े दिखते हैं ना। और जो ये है ये तो मैंने पहले जब टेंट लगवाया था ना तभी लगवाया था, बट इससे भी बहुत प्यारी लुक आती है गाड़ी की ना। एक और चीज़ यहाँ पे ये बहुत मेन चीज़ है भाई, जिसके बाद भी था ना उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे ना ये लगवाया है मैंने। देखो तो इसमें क्या होता था ना, तो इसमें हमको ना चाबी देनी पड़ती थी। अब इसमें सीधा पेट्रोल भरो और इसको बंद कर सकते हैं। तो अब बता दो कितने पैसे लगे मेरे को ये बनवाने में। इसको भाई 1.5 महीने लग गया इसको बनने में, और इसका खर्चा आया टोटल अभी तक 10 लाख रुपए भाई। 10 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं अपनी थार पे। ये जो मॉडिफिकेशन कराई है ना ये अराउंड 8 साढ़े 8 लाख रुपए की है, और जो इससे पहले कराई थी मैंने वो 2-2.5 लाख रुपए की पहले कराई थी, तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के ऊपर ही लगा चुका हूँ मैं इस गाड़ी को। बट भाई गजब एक नंबर है भाई, तो 10 लाख रुपया तो गाड़ी एक नंबर बनवाई। और देखते ये जो लुक आ रही है ना इसकी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रही है। बट हाँ अब इसको पहले की तरह मैं नहीं चला सकता, पहले की तरह भगा नहीं सकता इसको मैं, तो इसको मैं 70 80 या 90 तक भगा सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं भगा सकता। अगर भगाई तो मैं पलट सकती, कहीं भी आगे फिर मोड़ूंगा, गड्ढा आता है ना क्योंकि भाई इतने बड़े टायर हैं। बहुत भारी हो जाता है। ये क्या है, ये क्या लगा रखा है गाइस? ये गाड़ी का ओरिजिनल बोनट नहीं है ना, इसीलिए ये लगाया हुआ देखो, ताकि इंजन में कुछ हो ना। और अंदर से लगवाई है मैंने इसमें एम्बिएंट लाइट नई वाली, तो ये देखो ब्लू ब्लू जल रही है ना, और साथ में एसी वेंट जी वैगन वाली है देखो। बाकी तो अंदर से पहले की तरह है पूरी सेम। फिलहाल मैं करता हूँ एडिटिंग।